जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ के केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन बिलियन। बिलियन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियन होता क्या है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं, या आप इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं। बिलियन की परिभाषा को बिले और विलायक के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे अगर आप इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बिले और विलायक के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यहाँ अथवा करके लिख लीजिए। पहला, विलय और विलायक को समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। या आप ऐसे कर सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब इसमें विलय और विलायक क्या है, इसको हम जान लेते हैं। विलय का मतलब क्या होता है? विलय, विलायक, ध्यान से देखिएगा। ये हम एक पात्र ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा जल ले लेते हैं। जल ले लिए और इसमें हम शुगर यानी कि चीनी को डाल देते हैं। चीनी डाल दिए। इसका जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं जल का यानी कि H2O का द्रव्यमान Ma, और शुगर यानी कि चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका जो द्रव्यमान है वह Mb ले लेते हैं। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद ये चीनी हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि जब उसे घोलना है तो चीनी को हमेशा कम रखना पड़ेगा। और जब चीनी कम होगा तो वो विलेय कहलाएगा। यानी कि चीनी यहाँ क्या हो गया? विलेय हो गया। और जल जो H2O है वह विलायक हो जाएगा। विलायक, विलायक का मतलब होता है कि अपने में घोल लेना। अपने में घोलने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को यदि अपने में कोई घोल लेता है वो विलायक हो गया। या सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जैसे इसमें चीनी है, चीनी क्या है? कम है। और चीनी कम है तो यह विलेय हो गया। और जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। कोई दिक्कत? अगर किसी को समझ में ना आए तो फिर से कमेंट करेगा, मैं इसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा। एक बार और देख लीजिए। विलयन की परिभाषा आप हमेशा याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या आप इसे भूल जाते हैं तो आप इसे याद रखिएगा कि विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पे हमने विलेय और विलायक के बारे में बताया। पानी और चीनी का एग्जाम्पल लेकर के आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, चीनी या नमक, या आप इसको जल के साथ आप एथेनॉल भी डाल सकते हैं, H2O, या एथेनॉल C2H5OH। ये है आपका एथेनॉल और ये आपका जल है। इसे भी मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आपको बस केवल यही याद रखना है कि जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय कहलाएगा और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वह विलायक कहलाएगा। अगर विलेय और विलायक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। अब विलयन जो होता है मुख्यतः आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा 9th क्लास में। विलयन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। विलयन का जो प्रकार है, विलयन का प्रकार वह लगभग 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का, 5 प्रकार, 5 प्रकार का होता है। पहला तनु विलयन,
दूसरा सांद्र विलयन, और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि ये कट जाएगा, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और चौथा है असंतृप्त विलयन, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। एक और होता है पांचवा, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इन पांचों के बारे में मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना रहा हूँ, दो ग्राफ के आधार पर मैं आप लोगों को इन पांचों की परिभाषा को बता दूंगा। ध्यान से बस देखिएगा इसे और समझने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा हम लोग यूपी बिहार वाले हैं तो थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है। इधर उधर का मतलब मैं चाहूँगा कि अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाएं, ताकि समझाएं, ताकि अच्छी तरह से उसे समझ में आ जाए। तो अगर इसके लिए कोई खेद होगी तो मुझे क्षमा कर देना। मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, इन्हीं दोनों की, इन पांचों का परिभाषा मैंने जो लिखा है यहाँ पे पांच, इनको समझाने का प्रयास करूँगा। एक ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे, जल ही ले लेते हैं क्योंकि जल आसानी से मिल जाता है और जल से बच्चे बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। जल के साथ खेलने में बड़ी आनंद आता है, लेकिन जल जिस दिन खेलेगा हमारे साथ, उस दिन क्या होगा। एक और ले लेते हैं पात्र यहाँ पे, ये आपका है H2O जल, ये भी आपका है H2O यानी कि जल, ये भी आपका जल है। अब हम करते इसमें यह है कि जैसे हमने एग्जांपल में आपको बताया था कि चीनी को डाल करके हमने विलयन को तैयार किया था। चीनी को दोनों में डालते हैं, माने कि दोनों में चीनी डाल जाओ, इसमें भी चीनी डाल दिया जाए, यानी कि इसमें हम 5 ग्राम चीनी ऐड करते हैं, 5 ग्राम क्या चीनी, और इसमें 20 ग्राम ले लेते हैं, 20 ग्राम चीनी को ले लेते हैं। इसका जो जल का जो मात्रा है वो 1 लीटर ले लिया जाए, और यहाँ पे जो जल की भी मात्रा है वो सेम रहे 1 लीटर। अब ये बताइए कि इसमें जो चीनी की मात्रा है 20 ग्राम है और इसमें चीनी की मात्रा 5 ग्राम है, जल दोनों कितना है, 1-1 लीटर है। जब दोनों 1-1 लीटर हैं तो इसमें चीनी अगर ज़्यादा है तो यह गाढ़ा होगा, अपना भाषा में हमने क्या कहा जी, गाढ़ा हो गई बा, समझ में आता। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा चीनी है तो ये गाढ़ा होगा इसके अपेक्षा, तो ये गाढ़ा होगा तो इसका मतलब ये विलयन जो तैयार हुआ ये क्या हो गया, हमारा सांद्र हो गया। ये क्या हो गया, सांद्र। और इसमें जल की मात्रा उतना ही है परंतु उसमें चीनी की मात्रा कम है, यानी कि चीनी की मात्रा कम हो गई तो पतला हो गई। अब पतला हो गई तो एक क्या कहल जी, तनु विलयन कहल जी, यानी कि हो गई तनु। तनु का मतलब हो गया पतला, पतला मतलब श्रीखंडी ना, हमनी वाला ना, पतला का मतलब पतला।
ठीक है। और यहाँ पे सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा। आप गाढ़ा याद ना रखें तो मोटा याद रख लेना अपनी भाषा में। देहात के लोग मोटे आदमी को क्या कहते हैं, बैल हो गया है, मान लेते हैं कि बैल ही है। फिलहाल ये गाढ़ा है क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। और ये पतला है क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा कम है। अब कम है तो ये पतला है, ये ज़्यादा है तो गाढ़ा हो गया। तो जो गाढ़ा हुआ उसे हम सांद्र कहेंगे, जो पतला हुआ उसे क्या कहेंगे, तनु। या आप इसे इस तरह से कह सकते हो कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहेंगे। उसे मैं इसे मिटा दे रहा हूं, उसे तनु विलयन कहेंगे, उसे तनु विलयन कहते हैं। भोजपुरी मत लिख लेना क्योंकि हम लोग यूपी बिहार से हैं और गंगा जी के तीर वाले अक्सर ठेठो भोजपुरी बोलते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे जितने भी हैं, चाहे कि अपनी भाषा में किसी चीज़ को सीखना हो तो बेहतर रहता है। हम लोगों की जो मातृभाषा है लगभग भोजपुरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको हर कंटेंट अच्छे से अच्छे आए, किसी भी कंटेंट में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। विलयन चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है ताकि ये जेहन में हमेशा याद रहे। हमें किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है, केवल समझना है उसके बारे में। कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं जितना भी प्रयास हो मैं प्रयास समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप ध्यान से देखें इस वीडियो को तो आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि पानी जल, यानी कि जल तो वही था, पानी तो वही रहा। अब एकरा में चीनी डलले बनी जब 20 ग्राम, एकरा में चीनी 5 ग्राम डलले बनी जब गाढ़ा बा, तो गाढ़ा है तो सांद्र हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, विलेय की मात्रा ज़्यादा हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको सांद्र और तनु विलयन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप घर पे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पानी चीनी ले लीजिएगा, नमक चीनी ले लीजिए, नमक पानी ले लीजिएगा और लेकर के मिला के दोनों में पानी की मात्रा समान रखिएगा। चीनी की मात्रा या नमक की मात्रा बढ़ा घटा दीजिएगा, दोनों में देख लीजिएगा कौन मीठा है। अगर चीनी डालेंगे तो मीठा लगेगा, नमक डालेंगे तो नमकीन लगेगा। उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि कौन सांद्र है और कौन तनु है। दूसरा, अगला में हेडिंग अगर ये हो गया हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। अगला टॉपिक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बबुआ हो आवा जानल जाओ का कहाला संतृप्त विलयन। देखते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त कैसे लिखा भी लिए दादा, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन ठीक से लिख रहे। संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। ये सभी हम बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। आपको पता है कि विलयन
में जो पदार्थों का जो हम मिलाते हैं उन पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। यही मिश्रण और विलयन में फ़र्क होता है। मिश्रण ही हमारा क्या है, विलयन है, सॉरी मिश्रण और यौगिक में। तो जो हमारा मिश्रण है वही क्या है, विलयन है। जैसे इसको हम बना सकते हैं अपने से, जैसे यौगिक है बाबू, यौगिक को अगर हमें जानना होगा इसके बारे में, तो यौगिक में जैसे H2O है, तो H2O का जो फार्मूला होता है, अगर हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर देखा जाए तो इसमें H की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1, और इसके परमाणु भार के तौर पे देखा जाए तो H2 है, यानी कि 1 गुणे 2 यहाँ पे 2 है, तो इसका परमाणु भार 2 हो गया। ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है। अगर इसका अनुपात लिया जाए तो हाइड्रोजन 8:1 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संबंध जो है परमाणु भार का 8:1 के अनुपात में मिलेंगे बेचारे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, सॉरी यहाँ पे हम 1:8 कह सकते हैं, यानी कि 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तब जाकर के जल बनता है। तो इसमें पदार्थों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, परंतु विलयन में पदार्थों का कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। या आप कह सकते हो कि जो पदार्थ होते हैं, मिश्रण जो होते हैं, और मिश्रण में पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, यौगिक में पदार्थों का अनुपात निश्चित होता है। इसीलिए यौगिक में अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर कर रहे हैं तो यौगिक बनेगा ही नहीं, यानी पदार्थों के अणुभार के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो वो बनेगा ही नहीं। अगर मिश्रण हमें बनाना है तो किसी भी अनुपात में लेकर के मिश्रण को बना सकते हैं। जैसे जल में हमें चीनी डालना है तो 5 ग्राम डाल सकते हैं, 10 ग्राम डाल सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पगला क्या कर सकता है। समझ में आया, मतलब आपका दिमाग क्या कर सकता है। तो इसके हिसाब से हम संतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे। ये तो आगे मैंने थोड़ा सा बता दिया मिश्रण और यौगिक के बारे में। याद रखिएगा हमेशा कि मिश्रण में पदार्थों का अनुपात कोई निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक में पदार्थों का अनुपात निश्चित होता है। हम अपने टॉपिक पे आए, संतृप्त विलयन के बारे में जानते हैं। आप लोग शादी में गए होंगे, गए होंगे तो मुझे पता है कि आप लोग मारो उड़ो जहाँ गड़ाला वो जब खूब शरबत घोरल जाला, शरबत घोरल जाला, देख ले बोलो कि कतनो घोरला के बाद नीचे तली में चीनी के मात्रा बैठल रहेला। अब बैठल रहेला, घुलबे ना करेला। ना घुले के रीजन का हो, ना घुले के रीजन यही है कि जो जल है हमारा, जल में रिक्त स्थान होता है। चीनी को हमने डाला इसमें, चीनी डालने के बाद जितना रिक्त स्थान इसमें था वो तो भर गया। अब जब जल का जो रिक्त स्थान भर गया है, फिर उसमें चीनी डालेंगे तो कहाँ से घुलेगा? घुलने का मतलब क्या है, चीनी के जो कण है बैठ जाएंगे। अभी आयनित तो है नहीं भाई साहब कि आयनों के रूप में टूट जाएंगे, फिर भी उसकी मात्रा होनी चाहिए। अब मात्रा ही कम हो जाएगा तो वो भी नहीं टूटेगा बेचारा। अब चीनी डाले आपने इसमें, चीनी डालने के बाद जो जल में रिक्त स्थान था वो तो मिल गया, अब बेचारा घुलेगा कहाँ से? अब तो रिक्त स्थान है नहीं तो बच ही जाएगा, कितना भी आप मिलाओ तो नीचे बचा ही रहेगा। ऐसे विलयन को हम कहते हैं क्या, संतृप्त विलयन। यानी कि जब किसी विलयन में जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा को मिलाते हैं तो कुछ अवशेष बच जाए। अवशेष का मतलब जो हमने मिलाया है वो बच जाए, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर हमने मिलाया कुछ भी अवशेष न बचा, असंतृप्त भी इसी साथ में देख लीजिएगा, असंतृप्त विलयन। हमने विलेय और विलायक को मिलाया, विलेय प्लस विलायक, मिलाने के बाद बच गया, शेष बच गया। अभी शेष बच गया तो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। अब बचा ही नहीं, शेष बचा ही नहीं तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन, ये वाला कहलाएगा। यानी कि विलेय और विलायक को हमने मिलाया, मिलाने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं बचा, सारा का सारा उसमें मिल गया भाई साहब। विलेय भाई साहब गए, आदर से उनका स्वागत हुआ, स्वागत होने के बाद मैं खा पी के बराबर मैंने मिल गई, घुल मिल गई, ऐसे को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन समझ में आ गई। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब किसी विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, सारा का सारा मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अगर कुछ बच गया तो संतृप्त विलयन, अगर कुछ भी ना बाँचल तो ओकरा के कहल जाई असंतृप्त विलयन। यानी कि विलेय और विलायक को मिलाया गया, कुछ भी अवशेष नहीं बचा, तो कहलाएगा आपका असंतृप्त विलयन। अगला है अति संतृप्त, लास्ट है। ये हमने जो बताया, अब मैं अगला बताने वाला हूँ भौतिक अवस्था के आधार पर।
विलयन कितने प्रकार के होते हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसको देख लीजिए, अति संतृप्त विलयन। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अति संतृप्त, अति संतृप्त का मतलब होता है एगो ऐसन बेहया हमनी के भाषा में कहल जाला, मारत मारत ओकरा के सीधा न करबो तब लोग सही ना हुई, वही है अति संतृप्त। अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। देखो अगर आगे ही लिखल बा अति, अति मतलब भोजपुरी बहुला बदमाश, अटट बदमाश। अति, अति का मतलब समझ लीजिए, अति संतृप्त विलयन का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमने चीनी को क्या किया, जल में मिलाया, जल में मिलाने के बाद ये बेचारा शेष बच गया, क्या, चीनी। चीनी भाई साहब बच गए, घुल ही नहीं रहे। अभी घुल ही नहीं रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम जैसे हमने इसमें मिलाया, इस जल हो गया आपका, ए मान लेते हैं जल को, और चीनी डाल दीजिए इसमें, ये बी हो गया चीनी। चीनी को मिलाने के बाद इसमें शेष बच गया। अब शेष बच गया तो इस भाई साहब को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब करे खातिर क्या करे के पड़ी, धीरे से उष्मा दे दो, उछले लगी। अब नीचे से हमने क्या कर दिया, इसमें उष्मा दे दिया। अब नीचे से जैसे ही आपने उष्मा दिया, फिगर मैं बना नहीं रहा हूँ, फिलहाल इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही उष्मा इसे दिया तो उष्मा देने के बाद क्या होता है कि ये जल जो है, जल के अणु, जल के अणु आपस में क्या करेंगे, टकराने लगेंगे। क्योंकि किसी भी पदार्थ को अगर उष्मा दिया जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद वो चाहता है, कूद फान करने लगता है। ज़्यादा एनर्जी ले लेगा तो परेशानी तो होगी। अब आप ही को किसी कड़ाही में बैठा दिया जाए, नीचे से आँच लगा दिया, तो क्या बैठे रहेंगे आराम से, कूदने फानने लगेंगे। वही बात इनके साथ होता है कि जल को जैसे ही उष्मा दिया जाता है, इनके अणु आपस में टकराने लगते हैं। जैसे टकराते हैं तो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, ये अवस्था परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। और जब जैसे ही अवस्था परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ी तो रिक्त स्थान जौन रहल है पानी में खत्म भई रहा, बढ़ गई रिक्त स्थान। और जैसे ही बढ़ल है तो ओकरा में चीनी जौन बाटे, चीनी के कण एकरा में फिर से घुल गई, जगह मिल गई। और जगह मिल गई तो घुल गई। और इसी घटना को क्या कहते हैं हम, मतलब इसी को मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। यानी कि जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो अवशेष बच जाता है, तो उसे उष्मा देकर विलीन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ये था हमारा विलयन, विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है। और विलयन का प्रकार था जो 5 प्रकार का होता है। अब अगला मैं बताऊंगा आपको भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ये जो 9 प्रकार के होते हैं इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि आपको समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।